नमस्कार एंड वेलकम बैक। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वेरियस इंडियन मीडिया हाउसेस ने इसको डिक्लेयर किया। डेक्कन हेरल्ड क्रॉनिकल ने बोला सबसे पहले कि किस तरह से ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है यूनिस की, उन्होंने इसको प्लान किया था भारत के अंदर अटैक्स करवाने के लिए। जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो चुप है। उन्होंने एक ही बात बोल दी है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये वो गंदा आदमी है हरी सी वो टाई डालकर। वैसे दुनिया में आपको कोई भी और इंसान जो है वो हरे रंग की टाई डालते हुए नहीं दिखाई देंगे एक्सेप्ट दिस जानवर्स। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है, और पाकिस्तान इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया। और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं, एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सपोज हुई है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। दिल्ली के ब्लास्ट दोस्तों रैंडम नहीं थे, प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था और एग्जीक्यूट किया गया प्रिसीजन के साथ। और इंडियन इंटेलिजेंस के पास प्रूफ है अब इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि इस बार हम प्रूफ लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप बहुत नया नया मुसलमान बना है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है आजकल, तो उसको प्रूफ देने जरूरी है बेटा। जिसके साथ तू ये इतना खुशियां मना रहा है, वो क्या करते हैं ये देख ले। और शॉकिंग एविडेंस क्या है कि अक्टूबर के एंड में एक बहुत ही अपस्केल नेबरहुड है ढाका में, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह सैफ वो ज्वाइन करता है वर्चुअली ताकि पकड़ा ना जा सके। ऑनलाइन मीटिंग होती है और बॉम्बशेल ये है कि गवर्नमेंट में जो यूनिट गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स का आदमी वहां बैठा है टेररिस्ट के साथ, प्लान करता है कि भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करने हैं। दोस्तों ये स्पेकुलेशन नहीं है, इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया कि प्लान था आईएसआई का, टेरिटरी यूज करी जाएगी बांग्लादेश की और टेररिस्ट यूज किए जाएंगे भारत में। वही डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ लिख कर भी जाहिल के जाहिल, व्हाइट कॉलर टेररिज्म यूज किया गया। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जिसके ऊपर आपकी कभी नजर थी ही नहीं। 3000 किलो के एक्सप्लोजिव पाए गए हैं उनसे, 6 डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तो लाखों में डॉक्टर हैं भारत में, सारे के सारे जिहादी हैं, लिखवा लीजिए मेरे से। और क्योंकि नेटवर्क बहुत डीप है, इनको तो मौका चाहिए जिहाद करने का। ये एकदम से डॉक्टर से जिहादी बन जाएंगे, दिल में इनके जिहाद है। और आज एक और चीज है, 6 बांग्लादेशी जिहादी ऑलरेडी भारत के अंदर वेस्ट बंगाल में छुपकर बैठे हैं। ममता बानो उनको प्रोटेक्शन दे रही है और इंडियन इंटेलिजेंस के पास फोटोग्राफ्स हैं, लोकेशंस हैं और उनके टारगेट्स हैं कि कहां कहां पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं। अभी जो खुलासा हुआ है वो ये है कि विक्टोरिया मेमोरियल, कालीघाट टेम्पल, ये वो एरियाज है जो कोलकाता के दिल दिल बसता है इसमें, वहां पर ये बैठे हैं। और टारगेट किसी को क्लियर नहीं है। कोई बोलता है कि 26/11 था, कोई बोलता है कि 6 दिसंबर है जिस दिन हमने गंदी सी वो मस्जिद तोड़ी थी, कोई बोलता है 26 जनवरी है रिपब्लिक डे के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है एक मैक्सिमम एक ऐसा टेरर भारत के अंदर हुआ ताकि इंपैक्ट पड़े पूरी दुनिया में, भारत की तरक्की रुक जाए। लेकिन बांग्लादेशी क्यों? बांग्लादेश जिसको हमने लिबरेट किया वो ये काम क्यों कर रहा है? उसका रीजन है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस नहीं चाहता कि इलेक्शंस जो फरवरी में है वो हो। उसको एक क्राइसिस चाहिए। क्राइसिस इसलिए चाहिए, गवर्नमेंट वो संभाल नहीं सकता, जिहादी है। प्रोटेस्ट उसके कंट्री में होने शुरू हो गए क्योंकि जो शेख हसीना है उसकी पकड़ अभी भी कंट्री के ऊपर 60-70% पकड़ है उसकी। 70% इसके ऊपर पकड़ हो, उनको आप पकड़ नहीं सकते। और उसके जो दोस्त है सो कॉल्ड, वो उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए दुश्मनों से हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तान से। प्लान है भारत को उकसाया जाए, उकसाने के बाद हम रिटेलिएट करें, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 करें, यूनिस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, इलेक्शंस को कैंसिल कर दे और उसके बाद पावर के ऊपर वो हमेशा के लिए बैठ जाए। जिहादी जो होते हैं ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपने गंदे मुगलों की हिस्ट्री देखी होगी, कभी
बाप को अंदर कर दिया, कभी अपने भाइयों को मरवा दिया सत्ता को पकड़ने के लिए। वही काम मोहम्मद यूनुस भी कर रहा है, नाम में मोहम्मद है, भूलना मत। अब पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये? बांग्लादेश में जो यूनुस है वो तो सत्ता को पाने के लिए कर रहा है, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उसकी हालत करी है वो बदला चाहता है, और भारत प्राइस प्राइस पे करेगा उस मोहम्मद यूनुस की पागलपन की और पाकिस्तान की। अब आईएसआई की स्ट्रेटेजी क्या है? एक नया तरीका बना लिया इन्होंने हमें तंग करने का। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया मई में, और हमने बोल दिया क्या, एक्ट ऑफ टेरर विल बी इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखाता है, यानी कि पाकिस्तान की वाट लग जाएगी, उनके पास हथियार ही नहीं है, तो उन्होंने अपने टैक्टिक्स को चेंज कर दिया। बांग्लादेश की सॉइल, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ग्राउंड्स, तुर्की से पैसे और लॉजिस्टिक्स। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान अपने हाथ बिल्कुल साफ दिखाना चाहता है, बट इंडियन इंटेलिजेंस के पास हर चीज के प्रूफ थे। अब तो यहां तक हो गया है कि जो बांग्लादेश, जो ये अमोनियम नाइट्रेट है, वो बांग्लादेश से भारत में आया कहां से? ममता बानो ने करा के दिया है। टनल्स बनाई हुई है वहां पर भी। उधर बांग्लादेश में गंदी सी मस्जिद है, भारत के बॉर्डर की इस तरफ एक गंदी सी मस्जिद है, नीचे से टनल चलती है और वहां से अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ममता को नहीं मालूम, शी इज फैसिलिटेटिंग ऑल दिस थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो भी सत्ता छोड़ने नहीं चाहती, नई नई मुसलमान बनी है, वो भी 5 बार नमाज पढ़ रही है आजकल, हलाला हो रहा, उसका हरोज हो रहा है, मजे आ रहे हैं ममता बानो को। और ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं, इसके साथ एक्सपर्ट्स भी बुलाए जा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, और रॉ के पास सारी इंफॉर्मेशन है, हर शिपमेंट, हर मीटिंग, हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। जो इनके सेफ हेवन्स थे, कहां पर? बांग्लादेश में भी या वेस्ट बंगाल में, सबको लोकेट कर लिया गया है। और जो सप्लाईज हैं, जो पाकिस्तान से रूट करी गई पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, उसको भी इंटरसेप्ट किया, तभी फरीदाबाद में जाके पकड़े गए हैं, ऐसे पकड़े नहीं गए। अब आते हैं कि जब आपके पास इतने वाटर टाइट केस है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने क्या किया? हमारी जो रॉ एजेंसीज है, ये गवर्नमेंट है, उन्होंने पहला काम किया, इंटरनेशनली वो सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया है, एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग। यूएसए का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसने क्या बोला अभी? क्लियरली इट इज अ टेररिस्ट अटैक एंड वी प्रेज इंडिया कि आपने इसका अभी तक जवाब नहीं दिया, ना बांग्लादेश को ना पाकिस्तान को। आप प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद इंडिया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने बोला कि यार आपके पास ना वाटर टाइट केस नहीं है, वो ठीक है, 2 आदमी आए थे, उन्होंने आके एक काम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहां है? वो तो कोई प्रूव ही नहीं हुआ। इस बार हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एयर टाइट केस, हर कनेक्शन डॉक्यूमेंटेड है, हर लिंक वेरीफाइड है, और वो सारे प्रूफ मोटी फाइल में, पहले बोला था आपको पिछले हफ्ते भी, जब तक मोटी सी फाइल बन के हमने अमेरिका के मुंह पे नहीं मारनी, तब तक हम एक्ट नहीं करेंगे। और इस बार वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद अस। इस बार फोन नहीं आएगा कि प्लीज और युद्ध मत करो, इसको रोक दो। अब आते हैं बांग्लादेश के फैक्टर के ऊपर। क्रिटिकल क्वेश्चन कि क्या पूरा बांग्लादेश इन्वॉल्व है, या सिर्फ एक पागल है मोहम्मद यूनुस, जिसके नाम में मैड है, कि वो इन्वॉल्व है सिर्फ? तो जो शोएब चौधरी है, उन्होंने बताया एक चीज कि बांग्लादेश के लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट फॉरगॉटन 1971। इनकी विमेन का जो रेप हो रहे थे पाकिस्तानी जनरल के हाथों में, वो भूले नहीं है वो। और भारत ने हेल्प किया था बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए। 18 करोड़ बांग्लादेशी वो इस कॉन्स्पिरेसी को, जो मोहम्मद यूनुस कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं करते। 18 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। ये सिर्फ जो सारा कुछ हो रहा है वो है यूनुस के कारण, यूनुस और उसके जो नया नया सपोर्ट मिला है पाकिस्तान की तरफ से। आईएसआई का, सीआईए का पपेट यूनुस, वो चाहता है कि युद्ध हो, ताकि वो सत्ता के ऊपर हमेशा के लिए बैठा रहे। प्राइस पे करेगा बांग्लादेश के लोग। मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो समझते नहीं है कि क्या हो रहा है। प्राइस बांग्लादेश के लोग पे नहीं करेंगे, पाकिस्तान पे करेगा, ये गारंटेड है। और जो शोएब चौधरी है, उन्होंने बार बार बोला है कि बांग्लादेश के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ मैडनेस है मोहम्मद यूनुस की, सत्ता को पाने के लिए। एंड बांग्लादेश के जो इंसान, वो क्लेम कर रहा है शोएब चौधरी, मुझे नहीं लगता कि कभी इंसान हो सकते हैं, लेकिन शोएब चौधरी बोलता है कि बांग्लादेश भारतीयों को ब्रदर मानता है, वो इनके साथ सॉलिडारिटी खड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे है, जब वहां पर हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था, क्या आपको शोएब चौधरी या कोई और बांग्लादेश का जानवर
आपको उनकी सॉलिडारिटी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, उनको प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दिया। वीडियो बना बनाकर वायरल कर रहे थे वो। सो इसलिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तानियत दुश्मन है, जो भारत के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर भी है, और हमास के अंदर भी है, हिजबुल्ला के अंदर है। 56 कंट्रीज के अंदर ये पाकिस्तानियत है जो नहीं जा सकती इनकी। मैं कोई रेडिकल नहीं हूं इनकी तरह, नेशनलिस्ट हूं, अपने देश से प्यार करता हूं, लेकिन ये किसी भी देश से प्यार नहीं करते, ये अपनी पाकिस्तानियत से ये प्यार करते हैं। हम जाते हैं यूके में, मैं चाइना में रहता हूं, मैं यहाँ पर चाइना के हिसाब से यहाँ पे रहता हूं। उनको ये नहीं बोलता कि आप सनातनी बन जाइए। ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इनको मालूम है कि गर्दन काटी जाएगी, लेकिन यहाँ आकर भी ये मुसलमानियत जो है स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, और साथ में टेरर नेटवर्क्स शुरू हो जाएंगे। और आज पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, वो टेरर नेटवर्क को इस तरह से बना रहा है ताकि उसके हाथ इनविजिबल रहें। उनको लगता था कि बांग्लादेश की धरती को हम यूज करेंगे तो हमें हमारे ऊपर कोई काज नहीं आएगी। उनको लगता था कि यार ये जो मदरसा के लोग हैं, इनके ऊपर तो नजर है, तो क्यों ना एजुकेटेड लोगों को टेररिस्ट बनाया जाए। कांग्रेस ने हेल्प करी है। मैंने पहले बताया था आपको, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो लाइसेंस है वो कांग्रेस ने दिया मोदी जी के 2014 के इलेक्शन जीतने से थोड़ी देर पहले। और 10 साल की मेहनत है जहां पर उन्होंने ये पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज बना दिया, टेररिस्ट बना दिया। और पाकिस्तान को लगता था किसी को पता नहीं लगेगा, बट दे वर रॉन्ग। ये अजीत डोभाल है यहाँ पर, इंडियन इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। आपका पाकिस्तान की इंटेलिजेंस नहीं है, जो 1400 सालों से कभी इंटेलिजेंस आपके अंदर आ ही नहीं सकती। और ये इंडियन इंटेलिजेंस ने एक एक लेयर को हमने बिल्कुल जैसे प्याज की छिलके उतारते हैं वैसा काम किया है। सारे मास्टरमाइंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑपरेटिव्स को ट्रैक कर लिया, और जो नया इन्होंने अटैक हमारे को प्लान किया था उसको हमने प्रिवेंट भी कर लिया, और साथ में प्रूफ भी इकट्ठा कर लिया कि इनका टारगेट क्या था। अब पाकिस्तान का एक ही टारगेट था, भारत को डिस्टेबलाइज करना, ताकि जो हमारी रफ्तार है चाइना से भी तेज हम चल रहे हैं उसको रोकना। अब आप समझ सकते हैं कि तारे कहां तक जुड़ रही हैं। और बांग्लादेश को सिर्फ एक लॉन्च पैड की तरह यूज किया गया, प्लॉट किया गया एक किसी हिस्टोरिकल डेट के ऊपर हमारे ऊपर अटैक, बट वो फेल हो गए। इस बार फेल हुए हैं, लेकिन हमेशा फेल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अब सो नहीं रही, उनका रिजॉल्व है इनकी कबर तोड़नी है। किनकी? मैं पाकिस्तान की नहीं बोल रहा हूं, इनके नेटवर्क की। पहले ये पाकिस्तानियत की जो नेटवर्क है भारत के अंदर, उसकी कमर तोड़नी है। और इस बार हम एक एक प्रूफ को इकट्ठा कर कर दुनिया को दिखा रहे हैं। एफएटीएफ में ऑलरेडी बातें शुरू हो गई, मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कि पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में दोबारा डाला जाएगा अगर ये इन्वॉल्वमेंट इस बार दिखाई दी। और ये महादेव की जस्टिस है। मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि महादेव का जस्टिस आएगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि सनातनियों की धरती पर, सनातनियों के ऊपर ही अत्याचार ये मुसलमान करते रहे और महादेव चुप रहे। ऐसा हो नहीं सकता। अब आप सारी वीडियो में एक हैरान रह गए होंगे कि यार सुमित जैन ने ये क्यूआर कोड कब से देना शुरू कर दिया। ये क्यूआर कोड है इंग्लिश चैनल का। वहां पर आप जैसे लोग जो आम इंसान है, ये चैनल मेरा नहीं है, आप चैनल आपका लिए मैंने खोला है। वहां पर आप जैसे लोग वीडियोस बनाकर इसमें डालते हैं, ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई जर्मनी बैठा है, कोई यूके बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, वो अपने अपने कंट्रीज के जो मुद्दे हैं जो भारतीयों को टच कर रहे हैं, वहां पर कौन से बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, फ्यूचर कैसे दिखता है, या वहां पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस बन के वहां पर डाली जा रही है। एक एक करके पूरे दुनिया से भारतीयों को कनेक्ट करने का हमने काम शुरू कर लिया। सो आप में से जितने भी लोग जो ओवरसीज रहते हैं, वो वाकई पार्ट बनना चाहते हैं इस रेवोल्यूशन का, प्लीज जॉइन अस। You can join there, join this channel, send us your emails, and we will connect with you. And let us all join hands with the government. कि कैसे भारतीयों को जोड़ना है पूरे दुनिया में, एक ताकत बननी है, ताकि ये जो कॉन्स्पिरेसी हमारे अगेंस्ट हो रही है ये एक परमानेंटली बंद हो जाए, और ये मिलकर हम कर सकते हैं। उसका प्रूफ बिहार के इलेक्शन है, हरियाणा के हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है। जब से हमने ये मुहिम शुरू करी, हमने मिलकर लोगों को जगाने का काम शुरू किया, रिजल्ट आने शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण हो रहा है, ये हम सबने मिलकर किया है। लेट अस टेक आवर कंट्री बैक फ्रॉम दिस जिहादीज, और ये मिलकर हम कर सकते हैं। और एज फार एज ऑपरेशन सिंदूर इज कंसर्न्ड, ये ऑलरेडी मैंने कल परसों नरसिम्हा राव जी जो एस्ट्रोलॉजर है, उनसे मैंने जब पूरा वीडियो बनाया था, उन्होंने एक चीज बोली, ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी चल रहा है।
लेकिन आपको दिखेगा नहीं और रिजल्ट दिखेगा बाद में। लेकिन ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है, भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।